गुड मॉर्निंग गाइज। आज है 16 जनवरी और 16 जनवरी के द हिंदू आर्टिकल में आप सबका स्वागत है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं आज का पहला वर्ड। पहला वर्ड है सैकराइन। इसका मतलब होता है भावुक या फिर एक्सेसिवली स्वीट को कहा जाता है सैकराइन, जो बहुत ज़्यादा मीठा है। वैसे एक वर्ड होता है सैकरीन। इसका मतलब क्या होता है? ये वैसे एक सब्सटेंस होता है विच इज़ 500 टाइम्स स्वीटर देन शुगर। ठीक है, ये होता है सैकरीन। और ये एडजेक्टिव बना है सैकरीन का, सैकराइन, आगे ई लग गया है। तो इसका मतलब क्या होता है? जो बहुत ज़्यादा भावुक है, एक्सेसिवली स्वीट है, बहुत ज़्यादा अच्छा आदमी है, सेंटिमेंटल है, क्लोइंग है, ट्रिकली है, ये होता है सैकराइन। क्लोइंग मतलब जो बहुत ज़्यादा खुशामदी है या जो आपको पका दे या ओवरली स्वीट को कहा जाता है क्लोइंग। ट्रिकली, ट्रिकली भी क्या होता है? खुशामदी या फिर जो चाशनी जैसा मीठा है, बहुत ज़्यादा मीठा है। इसके लिए एक और भी होता है चाशनी जैसा जो मीठा है, सिरपी है। ठीक है, ये होता है ट्रिकली, सिरपी, जो बहुत चाशनी जितना मीठा है। या फिर भावुक के लिए एक वर्ड आता है जो ओवर सेंटिमेंटल है, मॉडलिन। मॉडलिन क्या होता है? जो बहुत ज़्यादा भावुक है, अत्यधिक भावुक। ठीक है, तो ये इसके सिनोनिम है। एंटोनिम क्या होगा इसका? जो अनसेंटिमेंटल है, शार्प है, सावर है, बाइटिंग है, एसिड है, ये इसके एंटोनिम है। सावर मतलब जो बहुत ज़्यादा खट्टा है। ठीक है, एग्जाम्पल इसका, आई हेटेड द मूवीज सैकराइन एंडिंग। मुझे वो मूवीज़ बेकार लगती है या मैं उनसे नफरत करता हूँ जो जिनका जो एंडिंग है बहुत ज़्यादा भावुक होता है। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल है। अगला वर्ड है गॉसेमर। इसका मतलब होता है पतला या फिर लाइट वेट को कहा जाता है गॉसेमर, जो बहुत ज़्यादा पतला है, थिन है। ठीक है, डेलिकेट है, बहुत ज़्यादा नाजुक है। जैसे इमेज में दिख रहा होगा, जो जाला है ये कैसा है? बहुत ज़्यादा डेलिकेट है, पतला है, लाइट वेट है। ठीक है, ये होता है गॉसेमर। थिन, अल्ट्रा फाइन, डायाफनस, ये इसके सिनोनिम है। डायाफनस मतलब जो बहुत ज़्यादा स्पष्ट है या फिर झिल्लर जितना है। ठीक है, या पारदर्शक है। अल्ट्रा फाइन जो अत्यंत सूक्ष्म है। ठीक है, ये होता है गौजी है। इसका मतलब ही क्या होता है? जो बहुत ज़्यादा महीम है, पतला है, जालीदार है, रेशमी है। ठीक है, तो ये इसके सिनोनिम है। एंटोनिम है इसका स्टडी, ड्यूरेबल, लास्टिंग, हैवी, टफ, ये इसके एंटोनिम है। स्टडी मतलब जो तगड़ा है, मजबूत है, प्रबल है। ठीक है, ये होता है स्टडी। एग्जाम्पल है इसका, सी वॉज वेयरिंग अ गॉसमेर नेकलेस। उसने जो है एक बहुत महीम या पतला नेकलेस पहना हुआ था। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल है। अगला वर्ड है सल्क। इसका मतलब होता है कुपित होना या फिर स्टेट ऑफ इरिटेबिलिटी, मतलब जिससे आप बहुत ज़्यादा गुस्सा हो, नाराज हो। ठीक है, ऐसी स्थिति को कहा जाता है सल्क। या आप बहुत ज़्यादा क्या हो? एंग्री हो किसी से। ग्राउच, हम्प, ब्रूड, ये इसके सिनोनिम है। ग्राउच मतलब क्या होता है? जो वो किसी से झुंझलाहट या फिर चिड़चिड़े व्यक्ति को कहा जाता है ग्राउच। हम्प, हम्प के दो मीनिंग है। एक तो कुब्बड़ हो गया, दूसरा जो क्या हो, बहुत ज़्यादा इरिटेट हो या फिर जो कुपित को कहा जाता है हम्प। ब्रूड, ब्रूड मिस क्या होता है? इसके भी दो मीनिंग है। किसी प्रकार की कोई चिंता या फिर सोचने को कहा जाता है ब्रूड। ठीक है, तो ये इसके सिनोनिम है। एक तो क्या हो गया? चिंता या गुस्सा, इरिटेबिलिटी, और दूसरा कुछ सोचना। तो ये ब्रूड दो मीनिंग देता है। पीविस, ये आपको पता है। वैक्स, ग्रम्बल, ये भी इसके सिनोनिम है। GRUMBLE, गुस्सा होना। पीविस, ये भी क्या होता है? किसी से नाराज होना। PEEVISH, पीविस। वैक्स होता है, ये भी क्या होता है? नाराज होना। VEX, मोम को भी कहा जाता है वैसे वैक्स, और दूसरा क्या होता है? नाराज होना। तो ये इसके सिनोनिम है। कुछ ईडियम बताता हूँ मैं आपको, जैसे बी इन अ हफ। इसका मतलब भी क्या होता है? किसी से गुस्सा होना, नाराज होना, या फिर किसी से चिढ़ना। जैसे कि मैं मार्केट में था और किसी ने मेरे को छेड़ा या टच किया, एंड आई ड्रॉ ऑफ इन अ हफ, और मैं बहुत ज़्यादा क्या हो गया? कुपित हो गया या गुस्सा हो गया।
वैसे एक और ईडियम है बी पुट आउट। इसका मतलब क्या होता है? गुस्सा होना या फिर नाराज होना किसी से। जैसे कि आपने कोई पार्टी रखी है या आपकी कोई किसी की शादी है और आप अपने दोस्त को ना बुलाओ तो क्या हो जाएगा? नाराज हो जाएगा, कुपित हो जाएगा। तो कैसे यूज करोगे आप? ही सीम्ड अ बिट पुट आउट एट नॉट हैविंग बीन इनवाइटेड। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे यूज कर सकते हो। वो जो उसे इनवाइट ना करने पर वो क्या हो गया? कुपित हो गया या नाराज था। तो ये होगा। एंटोनिम क्या होगा इसका? गेटी, चेयरफुलनेस, गेटी, पर्कीनेस, ये इसके एंटोनिम है। यहाँ पे एक आगे गेटी है, GAIETY, और GAYETY, दोनों ही स्पेलिंग सेम का मीनिंग सेम है। ठीक है, और बोलते भी सेम है। मतलब जो बहुत ज़्यादा खुश है, चेयरफुलनेस, बहुत ज़्यादा खुश को कहा जाता है। पर्कीनेस, ये भी क्या होता है? बहुत ज़्यादा खुश होना। ठीक है, या फिर जो बहुत ज़्यादा उत्सुक है। एग्जाम्पल इसका, ही वॉज सल्किंग ओवर द ब्रेकअप ऑफ हिज बैंड। अपने बैंड से जो उसका ब्रेकअप हुआ उससे जो है बहुत ज़्यादा कुपित था या फिर वो नाराज़ था। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल है। तो गाइस अगला वर्ड है फ्लैग्मेटिक। इसका मतलब क्या होता है? स्थिर या फिर जो शांत है, कांस्टेंट है, ये होता है फ्लैग्मेटिक। ठीक है, इम्परटर्बेबल है, सरीन है, या फिर प्लेसीड है, ये इसके सिनोनिम है। इनका मतलब भी क्या होता है? जो बहुत ज़्यादा शांत है। सरीन मतलब जो शांत है। इम्परटर्बेबल, ये भी क्या होता है? जो शांत है, जिस पर फर्क नहीं पड़ता है। अनफीलिंगफुल है जो, या अनफीलिंग को भी कहा जाता है फ्लैग्मेटिक। कहीं पे क्या हो रहा है उसको कोई लेना देना नहीं। ठीक है, बिल्कुल शांत माइंड से है। या फिर वो कैसा टाइप का है? पैथेटिक टाइप का है। नहीं, अपैथेटिक टाइप का है। अपैथेटिक मतलब जिसको फर्क नहीं पड़ता है। इनडिफरेंट को कहा जाता है अपैथेटिक, जिसको फर्क नहीं पड़ता कि क्या चल रहा है दुनिया में। वो बिल्कुल उदासीन टाइप का। अपैथेटिक मतलब जो उदासीन है, या फिर जो जिस पर कोई भावुक नहीं है, लिस्टलेस है, प्लेसिड है। ठीक है, लेथार्जी या फिर लेथार्जिक है, आलसी को भी कहा जाता है फ्लैग्मेटिक। स्लगिस है, डल है, ये होता है। इम्पेसिव हो गया, स्टॉलीड हो गया। इम्पेसिव मतलब भाव शून्य। ठीक है, या जो उदासीन है, शांत है, आवेगहीन है, ये होता है इम्पेसिव। स्टॉलिड भी सेम सेंस देता है, जो भावहीन है या फिर भाव शून्य है। ठीक है, ये होता है। या निष्ठुर टाइप का है, बेजान है, ये होता है स्टॉलिड। तो ये इसके सिनोनिम है। एंटोनिम क्या होगा इसका? जो इमोशनल है, पैशनेट है, फर्वेंट है, ये इसका एंटोनिम है। जिसके अंदर क्या है? कुछ इमोशनल है, इमोशंस हैं। पैशनेट है, बहुत ज़्यादा उत्सुक है। फर्वेंट मीन्स भी क्या होता है? जो बहुत ज़्यादा उत्सुक होता है। ठीक है, तो ये इसका एंटोनिम है। एग्जाम्पल है इसका, ही इज़ वेरी फ्लैग्मेटिक, नथिंग वुड एवर मेक हिम पैनिक। वो जो है बहुत ज़्यादा स्थिर का है या फिर शांत है, उसको कुछ भी चीज़ उसको पैनिक नहीं कर सकती। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल है। अगला वर्ड है लेयरी। इसका मतलब क्या होता है? सावधान, या फिर कॉशियस को कहा जाता है लेयरी। जैसे कि बिल्ली है, अंदर आने से पहले वो काफ़ी सावधान है, कॉशियस है, देखे चल रही है। ये होता है वेरी, चेरी, सेप्टिकल, ये इसके सिनोनिम है। लेयरी, वेरी, चेरी, इन तीनों का मतलब क्या होता है? जो बहुत ज़्यादा सावधान है। सेप्टिकल, जिसके अंदर संशय है, थोड़ा सा डर है। ठीक है, तो डर के कारण क्या रहता है? जिसके अंदर संशय है वो क्या होता है? घबराहट के कारण काफ़ी केयरफुल रहता है, सावधान रहता है। जैसे बिल्ली है, थोड़ा घबराई हुई है। सेप्टिकल है, इसके अंदर सस्पिशियस है, कुछ है तो नहीं अंदर, तो मतलब वो काफ़ी सावधान है। ठीक है, सेप्टिकल भी इसका एक सिनोनिम है। और डूबियस होगा, जिसको थोड़ा डाउट है, अनश्योर है जो। ठीक है, डाउटिंग हो गया। एक ईडियम आती है ऑन योर गार्ड। इसका मतलब आप बहुत ज़्यादा सावधान हो। ठीक है, ये होता है ऑन योर गार्ड। केयरफुल को कहा जाता है ऑन योर गार्ड। तो ये भी इसका एक सिनोनिम है, ईडियम है। एंटोनिम क्या है इसका? जो केयरलेस है, कॉन्फिडेंट है, सर्टेन है, हीडलेस है, ये इसका एंटोनिम है। हीडलेस मतलब जो असावधान है, बेपरवाह है, बेखबर है, ये होता है हीडलेस। वैसे हीड मतलब क्या होता है? जो काफ़ी चौकस है। ठीक है, या ध्यान रखने वाला है, वो होता है हीड। या किसी चीज़ पर मन लगाना, ये होता है हीड। और हीडलेस जो बेपरवाह है, बेखबर है, अचेत है। एग्जाम्पल इसका, आई एम लेरी ऑफ हिज फाइनेंशियल एडवाइस। मैं उसकी जो फाइनेंशियल एडवाइस है, सलाह है,
उस पर काफ़ी सावधान हूँ या कॉशियस हूँ। ठीक है। एग्जाम्पल इस अगला वर्ड है न्यूमिनस। इसका मतलब क्या होता है? आध्यात्मिक या फिर स्पिरिचुअल को कहा जाता है न्यूमिनस। जो कैसा है? हेवनली है, स्वर्गीय है, स्पिरिचुअल है, या बहुत ज़्यादा डिवाइन टाइप का है, होली है, रिलीजियस है। ये इसका सिनोनिम है। होली मतलब जो बहुत ज़्यादा पवित्र है, या फिर हेवनली है, आप बहुत ज़्यादा खुश हो, इस टाइप का सेंस देता है न्यूमिनस। एंटीनिम इसका जो प्रोजेक्ट है, साधारण है, नॉर्मल है, ऑर्डिनरी है, इस अनस्पिरिचुअल है। ठीक है, तो ये इसका एंटीनिम। प्रोजेक्ट मतलब क्या होता है? जो बहुत ज़्यादा साधारण है या नॉर्मल है जो। ठीक है, और क्योंकि जो न्यूमिनस है ये क्या होता है? कोई जो चमत्कारी है या फिर जो अलौकिक है, ईश्वरीय है, इस टाइप का सेंस होता है न्यूमिनस। या फिर जो आध्यात्मिक है, स्पिरिचुअल, रिलीजियस। तो प्रोजेक्ट मतलब जो नॉर्मल है, ऑर्डिनरी है, तो इस टाइप का सेंस देगा, ये इसका एंटोनिम होगा। एग्जाम्पल इसका अ न्यूमिनस प्लेस, एक आध्यात्मिक प्लेस या फिर एक स्पिरिचुअल स्थान, तो ये इसका एग्जाम्पल है। तो गाइस अगला वर्ड है इंजंक्शन। इसका मतलब होता है आदेश या फिर बैन ऑर्डर्स को कहा जाता है इंजंक्शन। मतलब जो कोर्ट की तरफ से कोई ऑर्डर आता है, किसी पर बैन के लिए आता है, ठीक है, या किसी पर रुकावट के लिए जो कोई आदेश आता है कोर्ट की तरफ से, ऑफिशियल जो ऑर्डर होता है वो होता है इंजंक्शन। या फिर कोई कमांड, डिक्री, बीहेस्ट, प्रिसेप्ट, ये इसके सिनोनिम है। प्रिसेप्ट मतलब कोई उपदेश, निर्देश, आदेश पत्र कोर्ट की तरफ से, या कोई आज्ञा, ये होता है बीहेस्ट। बीहेस्ट मीन्स भी क्या होता है? आदेश। डिक्री, ये भी आदेश होता है। ठीक है, कोर्ट की तरफ से कोई आदेश हो। डायरेक्टिव होता है, इंस्ट्रक्शन, डिक्टेट करना, किसी को कमांड करना, चार्ज करना। ठीक है, तो ये इसके सिनोनिम है। एंटीनिम क्या होगा इसका? एंटीनिम क्या होगा इसका? अलाउ, परमिट, डीक्रिमिनलाइज, लीगलाइज, ये इसका एंटीनिम है। इंजंक्शन क्या था? एक बैन आदेश था, मतलब किसी पर रोक जो लगती है। और एंटीनिम क्या होगा इसका? किसी को अलाउ करना, परमिट करना, डीक्रिमिनलाइज करना। क्रिमिनलाइज मतलब किसी को दोषी ठहराना या अपराधी मानना, या किसी को गैर कानूनी घोषित करना। ठीक है, तो गैर कानूनी, और डीक्रिमिनलाइज मतलब किसी को दोष मुक्त करना। ठीक है, आप उसको अब क्या है, गैर कानूनी नहीं मान रहे हो, तो ये इसका एंटीनिम है। लीगलाइज होगा, तो ये इसका एंटीनिम है। एग्जाम्पल इसका टू सीक एन इंजंक्शन अगेंस्ट द प्लास्टिक यूज। प्लास्टिक यूज के विरुद्ध किस चीज़ की मांग? एक बैनादेश की मांग। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल है। अगला वर्ड है रेप्रीहेंसिबल। इसका मतलब होता है खेदजनक, या फिर डिप्लोरेबल को कहा जाता है रेप्रीहेंसिबल। मतलब क्या है? जो निंदनीय है, खेदजनक है, शोचनीय है, ये होता है डिप्लोरेबल। ठीक है, डिस्ग्रेसफुल, डिस्क्रेडिटेबल, शेमफुल, ये इसके सिनोनिम है। डिस्क्रेडिटेबल मतलब जो कैसा है? निंदनीय है, या फिर लज्जाजनक है, अकीर्तिकर है, ये होता है डिस्क्रेडिटेबल। डिस्ग्रेसफुल, ये भी क्या होता है? शर्मनाक, लज्जाजनक। ठीक है, तो ये इसका सिनोनिम है। कल्पेबल होता है। कल्पेबल मतलब जो अपराधिक है, गुनाहकार है, दंडनीय है, दोषपूर्ण है। ठीक है, तो ये होता है कल्पेबल। तो ये इसके सारे सिनोनिम है। एंटीनिम क्या होगा इसका? क्रेडिटेबल, लाउडेबल, एडमायरेबल, प्रेजवर्थी, ये इसके एंटोनिम है। मतलब जो तारीफ के योग्य है। एग्जाम्पल है इसका हिज कंडक्ट वाज थोरोली रेप्रीहेंसिबल। जो उसका आचरण था वो पूरी तरह से निंदनीय था। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल है। अगला वर्ड है स्प्लीन। इसका मतलब क्या होता है? रोस, या फिर स्पाइट को कहा जाता है स्प्लीन। किसी से अगर आप एंग्री हो, नाराज हो, गुस्सा हो, रोस हो, ये होता है स्प्लीन। वैनम, हैटर्ड, रैंकर, ये इसके सिनोनिम है। रैंकर मतलब किसी से नाराज होना, गुस्सा होना। हैटर्ड किसी से नफरत करना। रैथ, एक्रिमोनी, ये भी इसके सिनोनिम है। रैथ मतलब किसी से गुस्सा होना। एक्रिमोनी किसी से नफरत करना या गुस्सा होना। गॉल, बाइल, ये भी इसके सिनोनिम है। गॉल मतलब किसी से गुस्सा होना, तो ये इसके सिनोनिम है। एंटोनिम है इसका काइंडलीनेस, बेनेवोलेंस, मर्थ, ये इसके एंटोनिम है। बेनेवोलेंस मतलब भलाई, या फिर परोपकारिता, या फिर उदारता, इस टाइप का सेंस होता है बेनेवोलेंस।
मर्थ, मर्थ मतलब खुशी या फिर प्रमोद या मनोरंजन, इस टाइप का सेंस होता है मर्थ, ये बहुत ज़्यादा खुश हैं। एग्जाम्पल है इसका, ही वेंटेड हिज स्प्लीन ऑन हर, उसने अपना जो रोष है या गुस्सा है उस पर निकाला। ठीक है, वेंटेड मतलब क्या होता है, निकालना या निकासी या किसी पर भड़ास निकालना, मतलब निकालने का सेंस होता है वेंटेड। वेंट मतलब निकालना। तो ये होता है उसने अपनी जो रोष है या गुस्सा है उस पर निकाला। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल है। तो गाइज आज की पहली जो फ्रेज है वो है हैश आउट। इसका मतलब क्या होता है, टू टॉक अबाउट समथिंग या फिर डिस्कस समथिंग, किसी के बारे में बात करना या फिर तर्क करना, डिस्कस करना, ये होता है हैश आउट। जैसे एग्जाम्पल है, वी नीड टू सिट डाउन एंड हैश थिंग्स आउट, हमें जो है बैठने की ज़रूरत है और चीज़ों को डिस्कस करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये बैठकर चीज़ों को डिस्कस करने की ज़रूरत है, तो ये इसका एग्जाम्पल है। अगली ईडियम है ओपन हाउस। इसका मतलब क्या होता है, वेलकम विजिटर्स एट एनी टाइम। मतलब क्या है इसका, अगर कोई विजिटर्स है, कोई यात्री है, उसका आप स्वागत किसी भी टाइम पे कर रहे हो। ठीक है, ये इसका मतलब है ओपन हाउस का मतलब जो उसका वेलकम है, जो विजिटर्स है उसका आप स्वागत कर रहे हो। जैसे एग्जांपल है, वी आर हैविंग एन ओपन हाउस संडे नून टू 5 PM। मतलब हम लोग संडे को जो यात्रीगण है या फिर जो विजिटर्स है उनका स्वागत कर रहे हैं। कब, दिन से 5 बजे तक। ठीक है, उनका दिन से 5 बजे तक किसी भी टाइम पर स्वागत है, तो ये इसका एग्जाम्पल है। अगला ईडियम है नो द रोप्स। इसका मतलब क्या होता है, हैव एक्सपीरियंस ऑफ द एप्रोप्रिएट प्रोसीजर्स। मतलब अगर आपको किसी चीज़ का अच्छे ढंग से प्रोसीजर का पूरा एक्सपीरियंस है, ऊंच नीच आप समझते हो चीज़ों का। ठीक है, कि यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आएगी, क्या हो सकता है, आप उसको अच्छे ढंग से समझते हो, ये होता है नो द रोप्स। जैसे एग्जांपल है, सी विल बी आवर न्यू प्रोजेक्ट हेड, सी नोज द रोप्स। मतलब वो हमारी न्यू प्रोजेक्ट हेड होगी, क्योंकि वो हर एक चीज़ जानती है। ठीक है, वो हर एक चीज़ को समझती है, तो ये इसका एग्जाम्पल है। अगली फ्रेज है डेल्व इनटू। इसका मतलब क्या होता है, टू सर्च इन ऑर्डर टू फाइंड अ थिंग और इन्फॉर्मेशन। कोई चीज़ या फिर कोई जो इन्फॉर्मेशन है उसको सर्च करने की जो प्रक्रिया है उससे कहा जाता है डेल्व इनटू। ठीक है, उसके बारे में जानकारी लेने की प्रक्रिया। जैसे एग्जांपल है, सी सेड शी वॉज टायर्ड ऑफ जर्नलिस्ट डेल्विंग इनटू हर प्राइवेट लाइफ। उसने कहा कि वो जो है थक चुकी है, जो जर्नलिस्ट है उसकी जो प्राइवेट लाइफ है उसके बारे में जो खोजबीन है उससे वो थक चुकी है। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल है। तो गाइज हम देख रहे थे एब और एब्स। ये अगर किसी रूट वर्ड के आगे लगता है सुफिक्स में तो ये क्या मीनिंग देता है, ऑफ का, ये अवे फ्रॉम का। ठीक है, अब देखते हैं कुछ वर्ड इससे रिलेटेड। जैसे एब्सकॉन्ड, यहाँ पे कॉन्ड एक रूट वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है, टू स्टोव। स्टोव मतलब क्या होता है, हाइड होना। टू हाइड होने को कहा जाता है कॉन्ड। ठीक है, आगे ए भी लग गया, तो अगर आप कहीं दूर जाकर छिप जाते हो। ठीक है, टू लीव और स्केप फ्रॉम बीइंग अरेस्ट। ठीक है, फरार होने को कहा जाता है एब्सकॉन्ड। स्केप या फिर फिली, फरार होना। ठीक है, तो ये होता है एब्सकॉन्ड। मतलब आप हाइड हो रहे हो कहाँ, एब मतलब क्या हो गया, अवे फ्रॉम, काफ़ी दूर जाकर आप छिप गए हो, फरार हो गए हो। ठीक है, भाग गए हो, ये होता है। अगला वर्ड है अपसेंट। इसका मतलब क्या होता है, नॉट प्रेजेंट या फिर अनुपस्थिति को कहा जाता है अपसेंट। यहाँ पे एस का मतलब क्या होता है, टू बी, मतलब कहीं पे होना। आगे ए भी लग गया, मतलब आप क्या हो, वहाँ से दूर जाके कहीं पे हो। ठीक है ना, आप वहाँ पे नहीं हो जहाँ पे होना चाहिए। टू बी जहाँ पे होना चाहिए, वहाँ से क्या हो, अवे फ्रॉम हो। ठीक है, वहाँ से दूर हो, अनुपस्थित हो, मिसिंग हो, गॉन हो, ट्रूवांट हो। ट्रूवांट मतलब क्या होता है, जो स्कूल से भाग जाता है। जैसे कोई बच्चा क्लास से बंक करता है, वो होता है ट्रूवांट। ठीक है, तो ये इसका एक सिनोनिम है। अगला वर्ड है एब्सोल्यूशन। इसका मतलब होता है टू रिलीज ऑन समवन फ्रॉम हिज गिल्ट। किसी को दोष मुक्त करना या पाप मुक्त करने को कहा जाता है एब्सोल्यूशन। यहाँ पे एक रूट वर्ड है,
सोल्यू, इसका मतलब क्या होता है? टू लूज। तो किसी को उसका जो पाप है उससे लूज कर देना या उसको फ्री कर देना उससे, ठीक है, ये होता है एब्सोल्यूशन, मतलब दोष मुक्त कर देना। तो ये होता है एब्सोल्यूशन। अगला वर्ड है एब्जॉर्प्शन, इसका मतलब क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ टेकिंग समथिंग इनटू अनदर सब्सटेंस। मतलब क्या? जब किसी चीज़ को समावेश किया जाता है या अवशोषण किया जाता है, किसी चीज़ का अपने में सम्मेलन किया जाता है, समामेलन, ठीक है, ये होता है एब्जॉर्प्शन। यहाँ पे जो SORB है, सॉर्ब या जॉर्ब, इसका मतलब क्या होता है? सक इन, किसी चीज़ को शोषित करना, ठीक है। तो किसी चीज़ को अगर आप अपने अंदर क्या कर रहे हो? अवशोषित कर रहे हो, तो वो होता है एब्जॉर्प्शन, ठीक है। अगला वर्ड है एब्सटेन, इसका मतलब क्या होता है? सेल्फ डिनाइल या फिर परहेज करने को कहा जाता है एब्सटेन। जब आप किसी चीज़ से बचते हो या साइड होते हो, खुद से मना करते हो, ठीक है, बचते हो, ये होता है एब्सटेन। यहाँ पे एक रूट वर्ड है टैन, इसका मतलब क्या होता है? टू होल्ड, किसी चीज़ को पकड़ कर रखना। आगे एब्स लग गया, मतलब आप उससे दूर हो रहे हो। तो किसी चीज़ को पकड़ने से आप क्या हो रहे हो? दूर हो रहे हो। जैसे आपकी किसी की सिगरेट की आदत होती है, ठीक है, या फिर कोई मोटा है, उसको स्वीट खाने की बहुत ज़्यादा आदत है, बहुत खाने की। अब वो खुद को क्या करेगा? उस चीज़ से एब्सटेन करेगा, अपने आप को जो होल्ड करना था उससे वो दूर करेगा, ठीक है, अब उसे पकड़ेगा नहीं, सेल्फ डिनायल करेगा, परहेज करेगा, ये होता है एब्सटेन, ठीक है। तो ये होंगे आज के रूट वर्ड। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो।